क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में शिव को पानी की एक बूंद ही क्यों चढ़ाई जाती है? कोई नदी नहीं, कोई समुद्र नहीं, बस एक सिंगल हम्बल ड्रॉप। एक स्टोरी है, एक सीक्रेट जो हिमालय के लोगों के बीच फुसफुसाया जाता है, जो एक ऐसे टाइम की बात करता है जब एक पर्टिकुलर रेनड्रॉप ने गिरने से इनकार कर दिया था। वह आसमान और धरती के बीच सस्पेंडेड रही, अपने अंदर एक प्यासी दुनिया की कलेक्टिव प्यास को समेटे हुए। वे कहते हैं कि यह ड्रॉप एक साइन का वेट कर रही थी, एक ऐसा मोमेंट जब डिवोशन उसे रिसीव करने के लिए प्योर इनफ हो। यह वह मिस्ट्री है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं जब हम सावन के ग्रैंड प्रोसेशंस और लाउड चांट्स देखते हैं। हम स्पेक्टिकल, नॉइज और क्राउड्स पर फोकस करते हैं, लेकिन सावन की रियल स्टोरी उस एक पेशेंट साइलेंट ड्रॉप ऑफ वाटर में है। जर्नी अब शुरू होती है, दूर आसमान में थंडर की पहली रंबल के साथ। इससे पहले कि हम देवी देवताओं और उनकी ग्रैंड कहानियों में उतरें, आइए पहले इस कहानी के असली प्रोटैगोनिस्ट से मिलें, खुद सावन से। सावन क्या है? एक मौसम विज्ञानी के लिए यह मॉनसून का पीक है, एक किसान के लिए यह जीवन का वादा है, यह झुलसा देने वाली गर्मी का अंत है जिसने धरती को सूखी बंजर कैनवस बना दिया था। भारत की कल्पना में सावन एक जीता जागता एंटिटी है। धरती कई महीनों के बाद एक लंबी ठंडी सांस छोड़ती है। आप इसे हवा में सूंघ सकते हैं, गीली मिट्टी की खुशबू, पेट्रिकोर। यह सावन का वेलकम है हर जीव के लिए। यह महीना एक सेंसरी एक्सपीरियंस है, आंखों के लिए, कानों के लिए, आत्मा के लिए। दुनिया भूरे पीले से हरे की वाइब्रेंट टेपेस्ट्री में बदल जाती है। पेड़ों के पत्ते चमकते हैं, घास घनी होती है, दीवारों की खाई नई जिंदगी के साथ चमकती है। यह हरा सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, स्पिरिचुअल भी है। फर्टिलिटी, नई शुरुआत, उम्मीद। महिलाएं हरी साड़ियां और चूड़ियां पहनकर नेचर को मिरर करती हैं। वे धरती के रिवाइवल का जश्न मना रही हैं। शहर की मोनोटोनस ह्यूमिंग अब बारिश की रिदमिक ड्रमिंग है। यह सावन का संगीत है। नेचुरल सिम्फनी में ह्यूमन डिवोशन भी बुनी होती है। सावन में लाइफ एक डिस्टिंक्ट रिदम फॉलो करती है, एक टेम्पो जो सदियों पुराने रिचुअल्स से तय होता है। महीना शुरू होता है और एक अनकहा कोड ऑफ कंडक्ट घरों में बस जाता है। बहुतों के लिए यह ऑस्टेरिटी और प्योरिफिकेशन का पीरियड होता है। डाइट सिंपल और हल्की हो जाती है। प्याज, लहसुन और तामसिक फूड से बचा जाता है, क्योंकि ह्यूमिड मॉनसून में डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है। फिजिकल डिटॉक्स स्पिरिचुअल डिटॉक्स की जमीन तैयार करता है। सावन के मंडेज, जिन्हें 16 सोमवार कहते हैं, वीक का फोकल पॉइंट बन जाते हैं, पूरी तरह से शिव को डेडिकेटेड। फास्टिंग बॉडी को भूखा रखना नहीं, माइंड को डिसिप्लिन करना है। भूख की डिमांड्स को मनाकर सेंसेस पर कंट्रोल, एनर्जी अंदर की ओर फोकस। फास्ट सनसेट के बाद इवनिंग पूजा के साथ दौड़ा जाता है। शिव को दी जाने वाली ऑफरिंग सिंपल पर प्रोफाउंड, दूध, पानी, बेल के पत्ते, फूल, प्योरिटी और त्याग का सिंबल। हजारों कांवड़ियास गंगा से जल लेने की मुश्किल जर्नी तय करते हैं, दिनों हफ्तों तक ओम नमः शिवाय जपते हुए। डिवोशन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन। सावन सिर्फ ऑस्टेरिटी नहीं, हरियाली, तीज की हंसी खुशी भी, स्विंग, फ्रीडम और सोल की सोअरिंग का सिंबल। मेडिटेटिव और सेलिब्रेटरी, साइलेंट और एक्सप्रेसिव, दोनों एक साथ। यही सावन की रिदम है। सावन को समझने के लिए हमें शिव को समझना होगा, लेकिन कौन से शिव? वो फियर्स, एश स्मियर्ड एसेटिक, या लविंग हस्बैंड, डिवाइन हाउस होल्डर, अर्धनारीश्वर? सावन में ये दोनों एस्पेक्ट्स खूबसूरती से मिलते हैं। माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान हलाहल पीकर शिव ने विश्राम किया। गला नीला, पट्टा, उन्हें सूद करने को ठंडा गंगा जल चढ़ाया गया। हम हर साल कंपैशन दोहराते हैं। पानी चढ़ाना ट्रांजैक्शन नहीं, यह एम्पैथी का एक्ट है। शिव के दर्द को सूद करने की कोशिश। उस पल भक्त केयर गिवर बनता है, पावर डायनामिक पलट जाता है। एक इंटीमेट इमोशनल बॉन्ड। पार्वती की कठोर तप इसी महीने में फलित, इसलिए डिवाइन यूनियन का महीना। अनमैरिड वीमेन के व्रत, पार्वती रोल मॉडल, होप्स को डिवाइन सैंक्शन। ये मिथ्स वो सॉफ्टवेयर हैं जो रिचुअल्स के हार्डवेयर को चलाते हैं, मीनिंग और इमोशन भरते हैं।
हम डिवाइन प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं और भीतर डिवाइन का टच अनुभव करते हैं। जैसे जैसे सावन आता है, यह रहस्य की एक और परत लाता है। नाग पंचमी, एक ऐसे क्रीचर की पूजा क्यों जिससे सब डरते हैं, जो डेंजर और डेथ का सिंबल है। यह फिजिकल स्नेक नहीं, उस सिंबॉलिक एनर्जी को एक्नॉलेज करना है जिसे सर्प रिप्रेजेंट करता है। सर्प अंडरवर्ल्ड का, अर्थ के ट्रेजर्स और हिडन नॉलेज का गार्डियन। बारिश से जमीन भरते ही स्नेक्स ऊपर आते, एनकाउंटर्स बढ़ते हैं। दूध और प्रेयर्स चढ़ाकर लोग एक इकोलॉजिकल निगोशिएशन करते, आपके डोमेन का सम्मान, हमारे का भी। शिव वासुकी के साथ इस ट्रीटी पर प्रिजाइड करते हैं। नागास प्राइमल लाइफ फोर्स, कुंडलिनी शक्ति, रियर के आधार की कॉइल्ड एनर्जी जो जागृत होकर चक्रों को एक्टिवेट करती है। शिव का सर्प पूर्णत जागृत कुंडलिनी का संकेत। फोक ट्रेडिशंस नागास को एंसेस्टर्स मानते, दूध चढ़ाना पूर्वज आत्माओं को नरिशमेंट। ये अब सिर्फ गॉड और रेप्टाइल नहीं, एक इंटीमेट फैमिली रिचुअल, अपनी जडढ़ों को सम्मान, सब सावन के रेनी स्काइज के नीचे। हमने रीति, मिथक, छुपी परंपराएं देखी, रिन्यूअल, होप, इमोशनल कनेक्शन। अब क्लाइमैक्स, हम उस बूंद के रहस्य पर लौटते हैं। पॉपुलर मिथ, पानी शिव के गले को सूद करे, हलाहल की जलन। ये सच, पर पूरा सच नहीं। ये लौकिक एक्सप्लेनेशन है, आध्यात्मिक रेवलेशन और गहरा है। शॉकिंग ट्रूथ, चढ़ाया पानी शिव तक नहीं पहुंचता, वह उनसे बहता है। गंगा शिव जटाओं से बहती, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, प्योर नॉलेज की धारा। हलाहल फिजिकल नहीं, accumulated negativity, greed, anger, ignorance। शिव इन्फिनिट कंपैशन में इसे कंज्यूम करते, दर्द से परे, पर आंसू बहते हैं। लिंग पर जल की धारा, शिवा के कंपैशन के आंसू का सिंबॉलिक। जो बूंद हम चढ़ाते हैं, उनके कंपैशन के ओशन में हमारी एक बूंद, डिवाइन दूर नहीं, हमारे लिए रोता है। अब वर्शिप सप्लिकेशन नहीं, शेयर्ड इमोशन। मिस्ट्री का लूप बंद, वह अनफॉलिंग रेनड्रॉप शिव का आंसू था। तो सावन का अल्टीमेट सीक्रेट, फाइनल रिविलेशन। सावन सिर्फ एक महीना नहीं, एक माइंडसेट है। हर साल मंडेन से निकलकर मिथोलॉजिकल में कदम रखने का मौका। रिचुअल्स, फास्ट्स, फेस्टिवल्स, ये टूल्स हैं इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट के। वे हमें स्लो डाउन करते, आसमान देखने, बारिश सुनने, कॉस्मिक ऑर्डर में अपनी जगह सोचने। फैक्ट और मिथ दोनों साथ। साइंस कहे बारिश वाष्प से, दिल कहे शिव का ग्रेस जो एंजाइटी एंड्योर करने की स्ट्रेंथ देता है। सावन हमारे साथ नहीं होता, हम उसे क्रिएट करते हैं। हरी चुड्डियां, फास्ट्स, चैंट्स, जर्नीज। हम ऐसी दुनिया चुनते हैं जहां देवता दर्द महसूस करते, सर्प वादे निभाते और एक बूंद यूनिवर्स की कंपैशन समेटती है। अनफॉलिंग रेनड्रॉप गिरती है जब हम H2O नहीं, भगवान का आंसू देखने को तैयार होते हैं। यही सावन का असली मैजिक। महीना खत्म, पर माइंडसेट अगर चाहे लाइफ टाइम तक रह सकता है।